प्रिय विद्यार्थियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हमने जूही की कली कविता की व्याख्या की, उसको समझा, इसको जाना। अब हम निराला जी की दूसरी जो कविता है अपने पाठ्यक्रम में, संध्या सुंदरी, उस पर चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं। संध्या सुंदरी कविता भी छायावादी कविता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये बात समझ लेना चाहिए कि अब देखिए, फिर यहां संध्या को सुंदरी नायिका समझ लिए, सुंदरी स्त्री समझ लिए, संध्या जो स्त्रीलिंग है उसको उसी का मानवीकरण करके संध्या सुंदरी नाम दिया गया है। और किस प्रकार संध्या होती है, किस प्रकार रात होती है, उस सारा जो भाव है उसको एक गति के रूप में कवि ने पकड़ा है। देखिए, रात होने की उस घटना को कवि ने गति के रूप में पकड़ा है। यह है मानवीकरण। और कैसे, इसको जानिए। देखिए, दिवस अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। अब देखिए कि अब दिन अस्त होने वाला है और वो पल है, समय है, और मेघमय आसमान से, बादलों से भरे हुए उस आसमान से उतर रही है, जैसे आ रही है, वह संध्या सुंदरी, वह संध्या रूपी सुंदरी नायिका परी की भांति, आसमान से परी आती परी की भांति, और धीरे धीरे धीरे। संध्या कैसे, देखिए, संध्या कभी भी अचानक नहीं होती है कि अचानक अंधेरा हो गया, नहीं। संध्या के पल में धीरे 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 गति होती है। उसी गति को कवि ने पकड़ा है और शब्द चुना है, धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। और अब देखिए, जब संध्या होती है, रात होना शुरू होने से पहले की स्थिति, तब जो तिमिरांचल में, अंधेरे के उस अंचल में चंचलता का नहीं है आभास, वहां कहीं पर भी अब चंचलता नहीं रहती है, सब कुछ एक शांत जैसा होता जाता है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, और दोनों उसके अधर का प्रसंग क्या होगा, ऐसा लगता है दिन और रात दोनों के बीच में संध्या है। तो इसके दोनों होठ ऐसे कल्पित किए जा सकते हैं, दिन का और रात दोनों के बीच की जो स्थिति है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, दोनों उसके जो होठ है वो बड़े मधुर मधुर है, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। लेकिन वो बहुत गंभीर है, उसमें हास और विलास अब नहीं है। हंसता है तो केवल तारा एक, और उस पल सिर्फ हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ कोई एक दिखता है तो वो ध्रुव तारा, तारा एक, गूंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों। और संध्या सुंदरी, जैसे संध्या होती है, जब रात होती जाती है, तो ऐसा लगता है कि वो जो तारा है वो उस नायिका के काले काले घुंघराले बालों के बीच गूंथा हुआ, चमकता हुआ मोती जैसा कुछ दिख रहा है। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। और क्योंकि जो तारों को तो रात ही सुहानी लगती है, इसलिए तो वो संध्या तो उनके हृदय की रानी हो गई। वो तो हृदय राज्य की वह रानी का वह करता अभिषेक। वो तारों की तो प्रिय है, तारे तो रात में ही खिलखिलाएंगे, चमचमाएंगे, तो इसलिए उनका वो अभिषेक कर रहा है। अलसता की शीलता, और उसमें ऐसा लगता है मानो आलस का जो भाव होता है संध्या के बाद। अलसता की सी वह लता, किंतु कोमलता की वह कली, लेकिन साथ ही साथ कोमल भाव की वह कली है। आलस्य की लता बनी हुई है, कोमलता की कली बनी हुई है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाहा, और वह संध्या सुंदरी अपनी प्रिय सखी नीरवता, सुनसानपन के कंधे पर अपनी बाहें डालकर, यानी अब धीरे धीरे सुनसान वीरानापन भी बढ़ता जाएगा, हलचलें कम होती जाएगी। छाह सी अंबर पथ से चली, छाह की भांति। छाह की भांति क्यों, कि कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, तो धुंधलका सा लिए हुए, एक छाया की कृति जैसी लिए हुए वह अंबर पथ से चल रही है।
नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। अब वो गीत, संगीत, राग, ध्वनियां, गति का संचार करने वाला कोई भी ऐसा वाद्य जैसा या कुछ भी नहीं बज रहा है। तो नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप, और नहीं उसमें किसी प्रेम का कोई राग वो अलाप रही है। नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, और अब वो जो गति सुबह होते ही जो होती है, जो चारों तरफ चहचहाट होती है, वह नहीं है। अब सब कुछ खामोश होता जाता है। नुपुरों में भी अब उस नायिका के अब रुंझुन रुंझुन नहीं है, सब कुछ शांत होता जाता है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा, एक जो बिना प्रकट हुआ शब्द सा, वो क्या, चुप चुप चुप। देखिए पहले क्या था, संध्या जब शुरू हुई तो धीरे धीरे धीरे, और जब ऐसे ऐसे जब बढ़ती जा रही है तो क्या हुआ, चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं वही चुप 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 ही गूंज रहा। वह भी कैसा, अव्यक्त सा, प्रकट सा नहीं है, स्पष्ट सा नहीं है। तो यह है जूही की आपकी यह है संध्या सुंदरी। कितना सुंदर इसमें चित्रण है। बाकी जो आगे है वो आगे वाली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।